आका बने तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ है तुम्हारे लिए, कल उठेंगे वहाँ भी तुम्हारे लिए, है मुंह में जुदा भी तुम्हारे लिए, हम जिस्म में चाहे तो वो भी है आका तुम्हारे लिए। अगर हमारे जिस्म में जान है तो वो भी है आका तुम्हारे लिए। गौर कीजिए आपकी मेरी क्या औकात है। जब मेरे हुजूर के पास इज़राइल तशरीफ लेकर आते हैं तो पहले दरवाजा बजाते हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अदब सिखाया था, चेहरे पर थप्पड़ मारा, आंख निकाली, कहा कि मेरे पास तो ऐसे बगैर पूछे आ गए हो, लेकिन जब हमारे इमाम के पास जाना तो पहले पूछ कर अंदर दाखिल होना है, पहले पूछ कर जाना है। तो आज जब हमारे आका करीम दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाने का वक्त है तो दरवाजे पर दस्तक होती है। उधर मेरे हुजूर की तबीयत बहुत नासाज थी, उधर बीबी फातिमा ज़हरा पूछती है आने वाले कौन आए हो। बाहर से आवाज आई, मैं एक अराबी हूँ, मोहम्मद को मिलने के लिए आया हूँ, तेरे बाबा को मिलने के लिए आया हूँ। अंदर से आवाज आई, अराबी वापस चले जाओ, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं, कल आके मुलाकात कर लेना। जब दूसरा दिन हुआ तो फिर दरवाजे पर दस्तक होती है, फिर आवाज आती है, बीबी फातिमा ज़हरा पूछती है आज कौन आया है। फिर बाहर से आवाज आई, मैं अराबी हूँ, तेरे बाबा को मिलने के लिए आया हूँ। अगर वो कहेंगे तो मैं अंदर जा सकता हूँ, अगर वो इजाजत ना दे तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तीसरा दिन हुआ, फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। बीबी फातिमा ज़हरा आज भी ये कहकर वापस भेज रही थी कि मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं, वापस चले जाओ। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं, बेटी ज़हरा, अरे इसको वापस क्यों भेज रही हो, ये आम नहीं, ये तो मौत का फरिश्ता आया है, ये किसी के घर पूछ कर नहीं जाता, ये नबियों के इमाम के पास पूछ के आ रहा है, ये नबियों के इमाम के पास बस पूछ के आ रहा है। जब फातिमा ज़हरा ने ये बात सुनी, आंखों आंखें बरसने लग गई, आंसू बहने लगे। फरमाया अब्बा जी, ये आपके घर हमारे घर क्या करने के लिए आया है, ये तो इज़राइल मौत का फरिश्ता है, हमारे पास क्या करने आया है। हुजूर फरमाते हैं, बेटी ये तेरे बाबा को लेने के लिए आया है। जब बेटी ने बात सुनी, आंखें बरस पड़ी, रोकर कहती है अब्बा जी ये आप क्या फरमा रहे हैं। फरमाया बेटी ये वो फरिश्ता है जो बाप और बेटियों को जुदा कर देता है, बेटी ये वो फरिश्ता है जो औलाद को माँ बाप से जुदा करके ले जाता है, बेटी ये वो फरिश्ता है जो किसी के मासूम बच्चों को नहीं देखता है, इसको किसी पर भी रहम नहीं आता। ये वो फरिश्ता है जब आता है रूह कब्ज करके ले जाता है। बीबी फातिमा ज़हरा रोने लगी, रोकर कहती है अब्बा जी तुम्हारी बेटी का क्या बनेगा। हुजूर फरमाते हैं, बेटी रो ना, जरा गम ना कर, मेरी आल के अंदर से सबसे पहले तेरे से मुलाकात हो जाएगी, मेरी आल के अंदर से सबसे पहले तू मुझे आके मिलेगी। अब बीबी फातिमा ज़हरा मुस्कुराने लगी कि मैं सबसे पहले अपने बाबा से मुलाकात करूंगी। जब इतनी सी बात सुनी, हुजूर फरमाते हैं ज़हरा पर्दे में हो जाओ, ये इज़राइल फिर अंदर दाखिल होगा। जब इज़राइल अंदर दाखिल होता है, कहता है अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सलाम हो। फरमाया वालेकुम अस्सलाम, कैसे आए हो। इज़राइल कहते हैं अल्लाह के नबी अगर हुक्म हो मैं रूह कब्ज करूंगा, अगर ना हुक्म हो मैं वापस चला जाऊंगा, हुक्म फरमाइए। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं बस जल्दी से रूह कब्ज फरमाइए, मैंने अल्लाह से मुलाकात करनी है। जब दोस्त मुलाकात के लिए बुलाए तो दोस्त इनकार नहीं करते होते, दोस्ती पक्की हो तो दोस्त खुशी से मुलाकात करते हैं। फरमाया बस जल्दी से मेरी रूह कब्ज कर, मैंने भी अल्लाह से मुलाकात करनी है। जब इतने से जुमले सुने तो इज़राइल ने, जब ईमान वाली बहनों रूह कब्ज फरमाई, हुजूर दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए, तो सहाबा कराम की अब कैसी कैफियत हो चुकी थी। कोई सहाबी गलियों में मुस्तफा को याद करके रो रहा था, जुदाई बर्दाश्त नहीं। सिद्दीक़ अकबर कभी जंगलों की तरफ चले जाते, पूरा दिन हुजूर को याद करके रोते रहते, शाम को वापस आ जाते। उधर सहाबा कराम की ऐसी कैफियत हो चुकी है, जुदाई बर्दाश्त नहीं। उधर इमाम हसन और हुसैन गलियों में नाना नाना करके रो रहे हैं, उधर बीबी फातिमा ज़हरा बाबा की जुदाई में दिन आंसू बहा रही है। अल्लाहू अकबर, सहेलियां
आती है, कहती है ज़हरा एक टाइम सेहत को भी देखा कर, अपना भी ख्याल रखा कर। फरमाया कैसे सबर आए, मेरा मोहम्मद बाबा दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमा गए हैं कि जिना दे दिल बर जानी बिछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा, सब रोगा तो रोग ए डाढ़ा जिसदा नाम बिछोड़ा। तो इस होकर फरमाती है कैसे सबर आए, मेरे मोहम्मद जैसे बाप नजर नहीं आते, फातिमा को चैन नहीं आता, फातिमा को सुकून नहीं आता। सहेलियां कहती है 6 महीने खत्म हो गए, 6 माह गुजर गए, रोते रोते बेटी ने 6 माह गुजार दिए, रात और दिन सुबह आती रही। गौर करो शाबान का महीना गुजर गया, फिर रमजान का महीना आ गया, पहली तारीख भी रोते गुजर जाती है, दूसरी तारीख भी रोते गुजर गई। जब तीसरी तारीख का वक्त आता है, ख्वाब के अंदर हुजूर तशरीफ ले आते हैं। रमजान की तीसरी तारीख थी जब फातिमा तुज़्ज़हरा ख्वाब में अपने बाबा को देखती है। बाबा की जुदाई में रोते 6 महीने खत्म हो गए। अरे गौर करो, दुनिया का रिश्ता झूठा हो सकता है, बेवफाई हो सकती है, धोखा हो सकता है, लेकिन ये माँ बाप का ऐसा अजीम रिश्ता है, इसमें कोई धोखा नहीं, इसमें कोई फरेब नहीं, इसमें कोई दिखलावा नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं हो सकता। जब ज़हरा ने अपने बाबा जान को ख्वाब में देखा तो शार कहता है कि सुख में दे विचे फिर बाबल मिले तो गले विच पालिया बाबा, डर बीमारी अख ना खोला, मत फेर बिछड़े ना जावा। जब आँख खुली मैंने ख्वाब में आवाज आती है ऐ ज़हरा रोना बंद कर दे, इंतजार का टाइम खत्म हो गया है, आज शाम का वक्त होगा, जन्नत के अंदर हमने इकट्ठे बैठ के रोजा इफ्तार करना है। बीबी फातिमा तुज़्ज़हरा ने अपने बच्चों को तहज्जुद के वक्त उठाया, गुस्ल कराया, उनको नए लिबास पहनाया, खाना भी खुद खिला रही थी। हसन हुसैन को आज खाना भी खुद खिला रही थी। मौला अली घर में आए, फरमाया ज़हरा आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, अरे तबीयत अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमा दी है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। फरमाया आज इनकी माँ चली जाएगी, आज इनकी माँ दुनिया से चली जाएगी, क्योंकि रात को मेरे बाबा जान मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे। मेरे बाबा जान ने फरमाया है हमने इकट्ठे बैठ के जन्नत में रोजा इफ्तार करना है, आज इनकी माँ चली जाएगी, इसलिए मैंने अपने बच्चों को नहला दिया, गुस्ल भी करा दिया, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे मैंने कुचले न रह जाए, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे भूखे प्यासे न रह जाए, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे कहीं न ताके मेरे गम के अंदर रोए ना, मेरे बच्चों का खास ख्याल रखना है। ऐ मौला अली आज इनकी माँ चली जाएगी। मौला अली के सामने हाथ जोड़कर कहती है आज फातिमा तुज़्ज़हरा दुनिया से चली जाएगी। मौला अली फरमाते हैं ऐ ज़हरा ऐसी बातें ना किया करो, तेरे साथ घर की बहार है। लिखने वाले ने क्या लिखा है, तू बेली जग सारा बेली ते तू बेलिया दा बेली, सजना बाजे मोहम्मद बख्शा आज सुनी पइए हवेली। बीबी फातिमा तुज़्ज़हरा ने हाथ जोड़ क्या कहती है, मेरी वसीयत है मेरे जाने के बाद अपनी बीवी ज़हरा को भूल ना जाना, ज़हरा की कब्र पर आते रहना, ज़हरा को याद रखना है। और फरमाती है मेरी वसीयत है अगर मैं कभी इबादत में मसरूफ हूँ, आपने मुझे आवाज दी हो, मैं जवाब ना दे सकी हूँ, तो मुझे अपने नबी की बेटी समझ के फातिमा को माफ कर देना। मौला अली फरमाते हैं ज़हरा ऐसी बातें ना किया करो, तेरे साथ तो मेरी दुनिया की बहार है, अभी से ऐसी बातें करने शुरू कर देती हो। बीबी फातिमा तुज़्ज़हरा फरमाती आज इनकी माँ चली जाएगी, तो हसन हुसैन को फरमाते हैं मौला अली जाओ नाना की कब्र पर जाओ, माँ की दुआ करके आओ, अल्लाह इसको सेहत अता फरमा दे। हसन हुसैन कब्र पर आते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाए तो 2 बुजुर्ग नजर आते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 2 बुजुर्ग मिलते हैं, कहते हैं हसन हुसैन जल्दी जाओ अपनी अम्मा का दीदार कर लो, तो की मेहमान है, हम सब नबी उसकी रूह का इस्तकबाल कर रहे हैं।
अरे कौन ज़हरा है जिसकी रूह का इस्तकबाल नबी पैगंबर कर रहे हैं? कौन ज़हरा है? शबीर और शब्बर की अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते घर दे कम्मे ज़हरा। रात जदे करे दे गुजर गई, कदी भी रज के न समझी ज़हरा। कैसे कहूँ ये जात छोटी है, कैसे कहूँ ये बात छोटी है, सजदा लंबा है मगर ये रात छोटी है। असा तो अल्लाहु अकबर।